तुमने तो ठेका है वो ले रखा है, इसलिए मोदी के इस चमचे को ये क्या है? मोदी साहब को हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये फाशिस्ट है, ये हिटलर का पैरोकार है। 43 साल में किसी भारतीय पीएम का ये पहला दौरा है। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडिल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि 1 by 1 इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडिल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे जारी बात है कि नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडिल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडिल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहा है। समझ लें कि ऐसे बेगैरत लोग हैं ना, ये भारतीय ऐसी बेगैरत कौम है, ऐसे बेगैरत लोग हैं। Shut up your mouth! बिल्कुल मोदी साहब अगर वो विजिट कर रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरह होनी चाहिए कि हम उसको डिफेंड करें। अच्छा। डिफेंड किस तरह करेंगे? डिफेंड लीडरशिप से होती है। मिसाइलों का मामला ये सारा बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान ने तो उससे भी ज्यादा लॉन्ग रेंज के मिसाइल बनाए हुए हैं। हिंदुस्तान की तरफ अमेरिका देख भी नहीं सकता, ना उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि हिंदुस्तान भिखारी नहीं है, हिंदुस्तान कर्जई नहीं है, उनसे लेके नहीं खाता, उनकी एड के ऊपर पलता नहीं है हिंदुस्तान। अब पाकिस्तान जो है, देखें अमेरिका होता कौन है पाकिस्तान पे पाबंदी लगाने वाला? कहता है पुष्पा फ्लावर नहीं है फ्लावर, पुष्पा फायर है फायर। अच्छा। तो पुष्पा प्रॉपर फायर ही न। मोदी जी जहाँ भी जाते हैं उस देश को भी पूरी हिंदुस्तान बना देते हैं। ये हम नहीं कह रही है, पाकिस्तान की आम पब्लिक कह रही है। जब भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं मिडिल ईस्ट किसी भी कंट्री में, गल्फ में, सबसे ज़्यादा परेशान हो जाता है पाकिस्तान, क्योंकि जहां उनको मालूम है वहां हमारी कटोरा फैलाना है। और मोदी जी जाके हमारे भीख मांगने की जगह ही बंद कर रहे हैं धीरे धीरे। दुनिया ने देखा जन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। थोड़ी सी भी तुम में शर्म है ना तो चुल्लू में ना थोड़ा सा पानी लो और उसमें डूब मत। जली ना, तेरी भी जली ना। अल्लाह तौबा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सम्मान में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वाह भाई वाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर एक ताकतवर इस्लामिक देश के मुस्लिम शख्स ने हिंदू भजन गाना शुरू कर दिया। लेकिन तुम्हें शर्म से क्या लेना देना भाई? तुम्हारा शर्म से क्या काम? कुवैत वो देश है जहां पाकिस्तान की सरकार पैसे मांगने के लिए जाती है और वहां भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है। और क्यों ना करें वो वेलकम यार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले? उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही। अब भारत और कुवैत इतना करीब हो गया कि रॉयल फैमिली का जो बंदा प्राइम मिनिस्टर है वो मोदी जी को सी ऑफ करने एयरपोर्ट आ रहा है। एक अंडरस्टैंडिंग मोदी जी के साथ होती है एमीर ऑफ कुवैत की, और वो डील ये है कि आपके फौजी हमारे यहां आएंगे, हमारे फौजी आपके पास जाएंगे। सबसे पहले तो फिजा जी का सैलरी डबल कर दो भाई। सबसे ज्यादा सर पटकते हैं यही है, सबसे ज्यादा सीना फाड़ देते हैं यही है। हमसे तो देखा नहीं जाता इनकी तकलीफ। अब भारत की गुर्बत के बारे में बात कर रहे हैं। अबे कभी अपनी भी बात किया करो कि तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ जाके कटोरा फैलाता है। आप लोग किस तरह डंकी रूट से अपना के बाहर देशों में जाके काम करते हो, किस तरह पाकिस्तानियों को गेट आउट पाकिस्तानी का टैग लगा के लोग बाहर भेजते हैं धक्का मार के, चाहे वो गल्फ कंट्री हो, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, चाहे यूएसए अमेरिकन कंट्री हो। जरा इसके बारे में बात करो। भारत में गरीबी की बात कर रहे हो। मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा कुवैत। दोस्तों ऐसा है कि भारत सब जानते हैं उभरती इकोनॉमी है। पाकिस्तानी अक्सर ये पूछते हैं कि मुस्लिम ममालिक भारत में पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं करते। और पाकिस्तानी ये भी कहते हैं कि यार वो तो मुसलमान मुल्क है, उसको पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान को देनी चाहिए, भारत मुस्लिम मुल्क नहीं है। हम कह सकते हैं भारत का बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है। भारत की जो साजिश है उसका सिलसिला अब नहीं चलेगा। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया की हिस्ट्री के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है। वो दुनिया की ऐसी कंट्री में गए कि जहां हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को कभी 30 साल हो गए हुए, कभी 40 साल हो गए, कभी 50 साल हो गए। तो अब मोदी जो है वो कहता है जी कि ये मुसलमान और सिख और बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन सारे इनको मैं हिंदू बनाऊंगा। चल झूठा। यहाँ के रहने वाले मुसलमानों का तो वो दुश्मन है, लेकिन जिन लोगों ने इधर इस्लाम फैलाया है उनसे वो अवार्ड लेता है। उसकी जो डबल गेम है उसको सऊदी अरब और यूएई ये क्यों रियलाइज नहीं करते?
सब कुछ डुबो दिया इन्होंने। ये जो पैसा है, अगर यही पैसा आप अपने लोगों पे लगा देते, उनके मसाइल हल करने पे लगा देते, उनकी भूख मिटाते, तो जो भारतीयों के गम है यकीनी तौर पे कम हो जाते। असली मसला है पाकिस्तान के लिए यह है यहाँ पे कि भारत जैसे जैसे गल्फ कंट्रियों के करीब होते जा रहा है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान उनसे दूर होते जा रहा है। जितनी भारत उनके करीब होगा, पाकिस्तान उतना ही दूर हो जाएगा। और आगे चल के इनको जो मिलने वाले एड्स से है, जो थोड़ा बहुत इज्जत मिलता है, वो भी मिलना बंद हो जाएगा। इसी वजह से ये सर माथे पटक रहे भाई, इसके अलावा कुछ कारण नहीं है। उनको ना कुछ एक्सपोर्ट करना है गल्फ कंट्रियों को, कुछ है नहीं तो एक्सपोर्ट करेंगे भी क्या। देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ मुस्लिम ममालिक जो है वो इंडिया के करीब और पाकिस्तान से दूर होते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, इस हवाले से हम सबसे पहले तो ये कह सकते हैं कि इंडियंस की इस टाइम पे जो सबसे पहली कोशिश यही है कि वो पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाए। और इस हवाले से वो दुनिया के जितने भी बड़े लीडर थे, आप देख सकते हैं कि सिर्फ कुवैत नहीं, उनकी कोशिश है कि वो सऊदीया के साथ भी अपने तल्लुकात मजीद बढ़ाते जा रहे हैं। इधर वो पूरे इस्लामी ममालिक के साथ अपने तल्लुकात को मजबूत कर रहे हैं। वो ये देखते हैं कि आने वाले 5 सालों में मैंने अपने मुल्क को क्या फायदा देना है। अगर रशिया पेट्रोल महंगा कर रहा है तो वो पेट्रोल जो है ना कुवैत से बड़े मुनासिब रेटों पे बहुत बड़ी डीलें करेंगे, जो आने वाले 5 सालों में अपने मुल्क को फायदा होगा। नहीं तो इसका मतलब क्या है कि रशिया तो उनका दोस्त है, तो रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया से ऑयल लेना बंद कर देंगे, लेकिन वो कुवैत से बहुत बड़े लेवल पे पेट्रोल लेंगे और सस्ता लेंगे, क्योंकि अपनी आवाम को फायदा देंगे कि उनके किसी। आज की जो सरकार है, भारत की गवर्नमेंट जो है, वो पाकिस्तान को उतनी नुकसान पहुंचाया है जो पिछले 60 सालों में पहुंचाया नहीं था। 60-70 सालों में, अब भी का जो 10 साल में जो इतनी नुकसान हुआ है, ये नुकसान ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करके या आर्मी आमने सामने फाइटिंग नहीं हो रही है भाई। ये नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, इकोनॉमिकल नुकसान पहुंचा रहे भाई। पूरी तरह दुनिया में आइसोलेट करके समझो, एक बंद कमरे में डाल के बाहर से ताला मार दिया है। उनकी ये हालत हो गई है भाई। कहीं भी जाते हैं आज का डेट में, उनको तो पहली बात इज्जत मिलता ही नहीं है। अभी सबसे पहले मोदी जी का विजिट का वो लोग विरोध तो नहीं कर रहे हैं हालांकि, लेकिन वो जो जलन हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि जब भी ये विजिट पे जाते हैं भाई, उनको इतनी बड़ी बड़ी प्रोटोकॉल्स दिया जाता है। वहाँ के जो बड़े बड़े शेख है घर से बाहर आ जाते हैं सीधा एयरपोर्ट में, और मोदी जी का पुराना स्टाइल है, गले लगा लेते हैं सीधा। और सर उनके प्रधानमंत्री को कोई नहीं पूछता भाई। वो जाते हैं वहाँ होटल में ठहरते हैं, जिस दिन मीटिंग होने का रहता है कोई नल्ला सा आदमी आ जाता है, उनका सिस्टम का हुआ कि मीटिंग्स कुछ भी करके चले जाते हैं। कि वो इसलिए भी डरते हैं, मिलने से डरते हैं भाई, कि जब भी मिले साले कुछ ना कुछ मांग लेते हैं। अब मांगने वालों से तो एक ना दिन कैसे भी आदमी रहो उसको डर लगना ही लगना है, तो बाकायदा उनको भी डर लग जाता है। ले दे के एक ही रिलेशनशिप बचा हुआ है, वो है पाकिस्तान और चाइना का। धीरे धीरे इंडिया चाइना को भी उन दोनों का रिलेशनशिप काउंटर कर रहा है भाई।